आज मेरे मुंह की सारी। अरे जेका भैया, अरे बर्फी, काजू कतरी, बादाम, सोन हलवा, किसमिस, सारी मिठाइयाँ तैयार की है गर्मा गर्म आप लोगों के लिए। और आप लोग है कि खा ही नहीं रहे। अरे पेट भर के खाइए, जी भर के खाइए आप लोग। अरे शर्मा जी, हाथ खाली कहाँ है आपके? लीजिए ना, लीजिए लीजिए। हमारी मिठाई बचा कर रखी है अशोक जी। नमस्कार प्रिंसिपल भाई, आइए। नमस्ते सर। हाँ खुश रहो बेटा। मैंने आने में कहीं देर तो नहीं कर दी? आपके आने से पहले ही आपके लिए 2 डब्बे बंद करवा के रखवा दिए। जा बेटा लेके आ जा। खैर छोड़िए, आप ये गुलाब जामुन खाइए। हाँ, ये काजल बिटिया ने गर्मा गर्म बनाए। अच्छा, आप खा के बताइए जरा। अरे वाह वाह, जरूर खाएंगे। वाह 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 अशोक जी, आपकी बेटी इसमें आपसे ज्यादा नंबर ले गई। बिटिया किसकी है? आप आराम से बैठिए ना, खाइए। बैठिए बैठिए, आप आराम से बैठिए। जेका बेटा, इतनी देर कर दी आने में, और ये चेहरा क्यों मुरझा रखा तुम्हारा? क्या है? नहीं सब ठीक है। वैसे भी महीने के 30 दिन एक जैसे थोड़ी होते हैं। कोई दिन फीका होता है तो कोई दिन कड़वा। ये बात तुमने बहुत अच्छी कही बेटे। मिठाई की दुकान हमारी और ज्ञान तुमने बांट दिया। बिटिया इसे इमरती पसंद है। गर्मा गर्म इमरती खिला, इमरती खा के इसका बुझा हुआ चेहरा खिल जाएगा। खिला खिला खिला। अरे भैया रामदेव, हाँ हाथ मत रोकना, बनाते रहना भैया। चले भैया। हाँ एक बात कहूं? हाँ कहो। एक्चुअली रौनक सर की माँ है ना जानकी देवी, अपनी बेटी के साथ सही नहीं कर रही। ये पानी पियो, पानी पियो अक्षय। मैं समझा नहीं काजल। वो रौनक सर को अपना बेटा नहीं, एक रोबोट बनाना चाहती, जो उनके हिसाब से उठे, बैठे, खाए, पिए, प्यार करे, यहाँ तक कि शादी भी उनकी मर्जी से करे। हाँ तो प्यार करती ना अपने बेटे से। अगर प्यार भी हद से ज्यादा हो तो घुटन बन जाती। अक्षय, पहले मैं सोचती थी जानकी देवी जब कभी भी रौनक सर को कॉलेज छोड़ने आती थी तब मुझे लगता था कि वो रौनक सर से प्यार करती है। और आज भी देखो ना, उनकी बर्थडे पार्टी कितनी अच्छी ऑर्गेनाइज की, पूरे कॉलेज को इनवाइट किया। मुझे लगा उन्हें रौनक सर का ख्याल, पर आई वाज रॉन्ग। वो ये सब कुछ रौनक सर की जिंदगी पर नजर रखने के लिए कर रही है। एंड दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। जाने दो ना, माँ है, प्यार करती है रौनक से, और वैसे भी अपने बेटे के लिए बुरा नहीं करेंगी। बहुत बार कई सारी चीजें हम भी अनजाने में करते हैं, वैसे ही जानकी देवी भी अनजाने में ही सही, पर वो अपने बेटे का बुरा कर रही है। आज ढके दबे शब्दों में भले उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा, बुरा लगा मुझे भी, और उससे कहीं ज्यादा बुरा मुझे रौनक सर के लिए लग रहा है, क्योंकि उनकी माँ की सोच ऐसी है कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने इस बारे में तुमसे कुछ कहा क्या? मुझसे क्या कहा ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि जानकी देवी क्या सोचती है, और रौनक सर इससे वाकिफ ही नहीं है। अरे उन्हें प्यार करना तो दूर, दोस्ती तक वो किसी से नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उन्हें उसके लिए अपनी माँ की परमिशन की जरूरत होगी। मुझे तो डर सिर्फ एक बात का है कि अगर कहीं सच में रौनक सर को किसी से प्यार हो गया तो अक्षय, पानी पियो। रिलैक्स।
हाँ भाई बोल। अक्षय मेरे भाई, अच्छा मेरी बात सुन। पार्टी में काजल से भले ही बात नहीं हो पाई, लेकिन उसने दोस्ती तो की। तो अब प्यार वाली बात मैं उसे बोल कर ही रहूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबसे पहले माँ को बता दूं। अक्षय क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज सुनो, मैं तुम्हारे लिए अदरक लौंग लेकर आती हूँ। मैं ठीक हूँ काजल। नहीं प्लीज, मैं लेकर आती हूँ। वो काजल की आवाज थी। तू काजल के घर पे? हाँ, वो काजल के भाई को स्कॉलरशिप मिलने की सेलिब्रेशन में आया। तू काजल से मिला? कुछ कहा उसने मेरे बारे में? I mean, कोई भी बात कैजुअली। मैं तुझसे बाद में बात करूँ? समझ गया, वो तेरे आसपास है और इस वक्त तू कुछ बोल नहीं सकता। नॉट अ प्रॉब्लम, मैं बोलता हूं और तू सुन। पता है काजल को क्या क्या बोलना है, मैंने सब डिसाइड कर दिया है। कल का दिन कैसा रहेगा मैंने कुछ सोच के रखा है। लेकिन एक काम कर, तू जल्दी से घर आ जा। आई रियली नीड योर हेल्प। मैं आके मिलता हूँ। ओके बाय। माँ, वो मैं तेरे चेहरे की खुशी देखकर मुझे इतना सुकून मिलता है कि ये बात कोई समझ ही नहीं पाएगा बेटा। मुझे पता है माँ, और मुझे मिलने वाली तमाम खुशी आपने ही दी है। एक्चुअली माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आई प्रॉमिस, ये मेरी आखिरी इच्छा है जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। आई स्वेयर, इसके बाद मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। कहीं काजल से रिश्ते की मंजूरी तो नहीं मांगने वाला? मैंने आज तक आपसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया और ना ही कुछ पाना चाहता हूं। बोलना बेटा, तेरे लिए तो मैं अपनी जिंदगी दे दूं। माँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माँ, हे भगवान! माँ क्या हो रहा है? माँ क्या हुआ? माँ, चाचा, चाची, माँ आप ठीक तो हो? मुझे लगता है तेरी जन्मदिन की तैयारी में इतनी उलझ गई थी कि खाना पीना ही भूल गई। शायद इसीलिए चक्कर आ रहे। रौनक बेटा, तू कुछ बोलने वाला था ना? माँ, इस वक्त आपकी हेल्थ से ज्यादा जरूरी और कोई बात हो ही नहीं सकती। दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं अटैक वटैक तो नहीं आया इन्हें? विधि, शुभ शुभ बोलो, क्या बोला? चाची माँ ठीक है, आप उनके लिए कुछ जूस वगैरह लेकर आइए प्लीज। रौनक, इससे अचानक कैसे हो? सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए। इतनी चिंता मत कर मेरे बेटा, मैं सच में ठीक हूँ। अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। मेरे पीछे आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। शांत हो जा रौनक, तुझे इतना परेशान देखकर मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तू आ, बैठ बैठ मेरे पास। प्रदीप जी? तुम जाके बाकी काम देखो, मैं ठीक हूँ अब। जी भाभी जी। तुझे पता है रौनक, भोपाल के मेरे सारे देनदार यही कहते हैं कि तू मेरी जिंदगी का वो तोता है जिसमें मेरी जान बसती है।
और वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं बेटा। नहीं माँ, सच तो ये है कि मेरी जान आप में बसती है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो। इसलिए माँ प्लीज प्लीज मेरी खातिर आप अपना ख्याल रखिए। आपको पता है ना, आप मेरी जिंदगी जीने की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी। सपने सारे पूरे हो गए मेरे। आज काफी मिठाइयाँ हो गई आपकी। बिल्कुल हो गई। सच सच बताइए, कितने गुलाब जामुन खाए आपने? अरे बिटिया रानी, खुशी के मौके पर कोई गिन के खाता है क्या? आज मैं बहुत खुश हूँ। विनय की पढ़ाई के लिए आगे का रास्ता खुल गया। तेरी पढ़ाई के लिए जो मैंने कर्जा लिया था ना, वो माफ हो गया। मैं तो ऊपर वाले से कहता हूँ, भैया तू बुला ले मुझे, खुशी खुशी आ जाऊंगा। ये क्या है? ये फिल्मी बातें करनी जरूरी है क्या? ऊपर वाले का बुलावा, नीचे वाले का बुलावा, आपको कुछ नहीं होगा और आप कहीं नहीं जा रहे, समझे? अच्छा, तो एक बात बता बिटिया रानी कि अगर जब तू ससुराल चली जाएगी तो तब क्या होगा मेरा? पापा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अच्छा, तो तूने ससुराल यहीं आसपास ढूंढ लिया क्या? कोई लड़का पसंद किया? पापा प्लीज। अरे बेटा, अगर तूने कोई लड़का पसंद किया ना, तो मन में मत रख, मुझे पता, तेरी पसंद मेरी पसंद। पापा, मेरा अच्छा बुरा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए मेरी जिंदगी का ये फैसला भी सिर्फ आप लेंगे। बिटिया रानी, एक बात कहूं मैं तुझसे, तू मेरा अभिमान है, मेरा गुरूर है। बिटिया, मुझे पूरा यकीन है तुझ पर। किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में बेटा, किसी के आगे तू मेरा सर नहीं झुकने देगी, मेरी प्यारी बिटिया रानी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।